जो पाकिस्तान में बना सकते हैं 10 सालों में, 20 सालों में, वो आप 3 सालों में, 2 सालों में बना दें। ख़वातीन फॉलोअर्स हैं हमारे चैनल की, इफ़ दे वांट टू मूव फ्रॉम कराची टू दुबई, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? अगर आप लोग ऐसे लोग हैं कि आप किसी के बगैर खाना नहीं खा सकते, रह नहीं सकते, तो आई वुडंट सजेस्ट कि यूएई आप आएँ। अबू धाबी में आपको इस्लामाबाद वाली वाइब्स मिलेंगी, वहाँ भी लोग जल्दी सो जाते हैं। पाकिस्तान से जो लोग यूएई में आए हैं वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, उनकी लाइफ यहाँ पर कैसी है, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या वो पाकिस्तान को मिस करते हैं कि नहीं, इस सवाल के जवाब के लिए मेरे साथ हिफ्सा शाह जिलानी मौजूद है। आपने इन्हें पाकिस्तान में टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, बट आजकल ये यूएई में होती हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं होगा जो कि हमें बता सके, जो कि पाकिस्तान और यूएई को कंपेयर कर सके, अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं और साथ हमें कुछ एडवाइस वगैरह भी दें। अगर पाकिस्तान से ख़वातीन यूएई मूव होना चाहती हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हिफ्सा ये बताएं दैट यू वर इन कराची, जी आप सिंध की हैं जी। बट अब आप यूएई में हैं। इट हैपन इन दिस पर ऑफ द मोमेंट, मतलब अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूएई मूव होना चाहिए और मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि जो फील्ड मैंने अपनी स्विच की है जर्नलिज्म से लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग की तरफ, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। लेकिन अब सरप्राइजिंगली मुझे पता लग रहा है कि पाकिस्तान में भी लोग कंसिडर करते हैं, बट अगेन इट्स अ ह्यूज गैप एंड आई फील लाइक कि यूएई में द एनवायरनमेंट और जो यहाँ के लोग हैं वो कम्प्लीटली बिल्कुल अलग हैं। ये मेरा ख्याल था और मैं इस ख्याल से यहाँ आई और आई थिंक आई हैव नेवर लुक्ड बैक, यानी कि मतलब मुझे अपने डिसीजन से कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम हैप्पी। सो यू केम टू यूएई इन 2019 की एंड में, बट 2020 आप कह सकते हैं ऑफिशियली। कोविड के स्टार्ट में? कोविड के स्टार्ट में। तो मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल था, मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोविड में कहीं और होती तो शायद बहुत ही सैड सा सिचुएशन होती मेरी, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं पहले अकेले रह रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे अकेले रह रही थी और जब कोविड था तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम पे मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और अकेले किस तरह रहते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं, घर का किस तरह से ख्याल रखते हैं, ये सब मुझे समझ आया। बिकॉज पाकिस्तान में हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम बड़े एक एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, मतलब बिल्कुल नेस्ल्ड हम लोग एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, कोकून में होते हैं। तो वो उस कोकून से बाहर आके मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई हो गई हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। तो वाज इट टफ? इनिशियली हाँ, थोड़ा फैमिली को मिस किया, फिर मैंने बिल्लियाँ अडॉप्ट कर ली। मैंने कहा अकेले खाना नहीं खाया जा सकता। तो अगर आप लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब आप फील करते हैं कि आप किसी के बगैर खाना नहीं खा सकते, रह नहीं सकते, तो आई वुडंट सजेस्ट कि यूएई आप आएँ। अगर आपको अकेले रहना पसंद है और अगर आप यहाँ पे नए लोगों से मिलना चाहते हैं और स्लोली आप अपनी लाइफ खड़ा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूएई इज़ द प्लेस। सो इफ समबडी कम्स हियर, के लिए यहाँ पर शुरू के 3-4 महीने वो लोनली होगा। डेफिनेटली दैट्स टफ, अनलेस आपकी फैमिली यहीं पे है और बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल अगर आपकी फैमिली भी यहीं पे, जैसे मेरी सिस्टर यहाँ पे है, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि सबकी अपनी लाइफ होती है। आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते, किसी के पास टाइम नहीं होता, सब 9 to 5 कर रहे हैं। अगर 9 to 5 नहीं भी कर रहे, जैसे कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तो बिज़नेस में भी आपके पास टाइम नहीं होता। तो बिज़नेस की बात की, अपने बिज़नेस के बारे में बताएं और साथ ही भी बताएं वेयर आर यू बेस्ड राइट नाउ? आई एम बेस्ड इन अबू धाबी। पहले मैं दुबई में रही 2 साल, लेकिन मुझे अबू धाबी का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से मिलता जुलता है, जैसे कराची वैसे इस्लामाबाद। तो अबू धाबी में आपको इस्लामाबाद वाली वाइब्स मिलेंगी और थोड़ा सा फैमिली स्ट्रक्चर वहाँ भी लोग जल्दी सो जाते हैं। वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, बिल्कुल। 10 बजे के बाद इस तरह आपको रौनक नहीं दिखेगी अनलेस आप ऐसी जगहों पे जाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिस तरह की नेचर है, मुझे अबू धाबी ज़्यादा समझ आया और मैंने अबू धाबी में अपना कंपनी रजिस्टर की और उसको इस्टेब्लिश किया। थोड़ा सा हेक्टिक था बिकॉज चूँकि यही वाली बात है कि अगर दुबई में खोलती तो दुबई में बहुत ईजी प्रोसेस होता, बट बिकॉज इट्स अबू धाबी, हर चीज़ गवर्नमेंट ये वो, तो उस सारी चीज़ में थोड़ा टाइम लगा। बट आई थिंक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अबू धाबी में बेस्ड हूँ। सो बिज़नेस आपका है क्या? मेरा बिज़नेस यही है, इट्स कॉल्ड हील योर सोल एंड इट्स अबाउट वर्किंग विद इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स, यानी कि जो ऐसे लोग जो कि अपनी कोचिंग और अपनी हीलिंग चाह रहे हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से, फिजिकल हेल्थ के हवाले से, होलिस्टिक मेडिसिन, नॉट ट्रेडिशनल मेडिसिन। अगर आप आज कराची में होती हाँ, और यही बिज़नेस वहाँ पे एस्टेब्लिश किया होता है, हाँ, तो बिज़नेस कैसा होता? मुझे लगता है कि शायद अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा पाकिस्तान में। मतलब मैं थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्सी बात करूँगी कि पाकिस्तान में मतलब सैडली लोग बाबाओं के पास ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू साइकोथेरेपिस्ट, और अभी आहिस्ता आहिस्ता साइकोथेरेपी की एक जगह बनी है, लेकिन अभी भी वो बात नहीं है। शायद ख़वातीन को ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरी कुछ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं जो मुझसे ले रही हैं थेरेपी, लेकिन वही वाली बात है, दे वोंट पे, मतलब वो पेमेंट की जहाँ बात आ जाती है ना, तो दे वांट टू, मतलब वो बिल्कुल 30 दिरहम की जैसे हम कॉफ़ी ले रहे हैं वो इतना देना चाहते हैं, और यहाँ पे इट्स लाइक 500 दिरहम, 600 दिरहम। तो आई थिंक वो प्राइस पॉइंट का डिफरेंस है। हाँ, अगर मैं
बड़े अच्छे बड़े दिल से करना चाहूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान में खोल सकती हूँ और आई थिंक अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पे बिजनेस एंगल मुझे हटाना पड़ेगा। मतलब आई थिंक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे कराची का तो नहीं पता, बट आई थिंक इन इस्लामाबाद मेंटल हेल्थ साइकोथेरेपी के ऊपर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, खासतौर पे कोविड के बाद से जो है वो लोगों को ज़रूरत भी पड़ी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से। तो अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा कल्चर चेंज हो रहा है और कुछ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रेगुलरली अपने एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग सेशन वगैरह भी करवाती हैं। सो आई थिंक वो रेगुलरली जो है वो एक ऑर्गेनिकली वो चेंज हो रहा है, बट स्टिल इट्स नॉट समवेयर, मतलब जो यहाँ की सूरत हाल है वो आगे यहाँ पे नहीं। ज़रूरत भी ज़्यादा है, मुझे लगता है ऐसा। नहीं, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है। ट्रू। तो आपको आए हुए 4 साल हो गए, राइट? जी 4 साल हो गए। 4 साल या 4 साल के अंदर व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू थिंक कि आपके पास पाकिस्तान में नहीं थी बट अब यहाँ पर है? आई थिंक मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक फ्रीडम। मुझे लगता था मुझे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और मैं मतलब ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी कि मुझे लगता था कि मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। बट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पेसेस, इन टर्म्स ऑफ मेरी अपनी बात, मेरा अपना वजूद, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मैं रिबेलियस मोड में थी। हमेशा मुझे लगता था कि मैं इदारों के साथ लड़ी हूँ, मैं घर मतलब गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स। यहाँ वो वाली फीलिंग नहीं, यहाँ तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल देसी हूँ। सो सोशल लाइफ के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है? अगर एक पाकिस्तानी जो कराची या इस्लामाबाद या लाहौर से मूव होता है, हाँ, एंड ही वांट्स कि उसके दोस्त यहाँ पे सोशल लाइफ हो, तो क्या यहाँ के लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम है जो कि आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं? वो एक इन्वायरमेंट बन सकता है। उस इन्वायरमेंट के लिए थोड़ी सी मेहनत ये लगती है कि आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, आपको कहीं जाना पड़ता है, फेसबुक पे ढूंढना पड़ता है, 4-5 आपको अपने हम जैसे लोग मिल गए। ज़्यादातर लड़कियों के लिए ईजी है, आई डोंट नो लड़का लड़की के लिए कैसे होगा। लड़का लड़की के लिए तो आई थिंक सोशल मीडिया ऐप्स ही होते हैं। बट अगर आप अच्छी दोस्ती चाह रहे हैं तो आप किसी ग्रुप्स में जाइए, जैसे दुबई के कुछ ग्रुप्स हैं, अबू धाबी के कुछ ग्रुप्स हैं, और वहाँ पे आप लिखिए, जैसे मैंने अभी रिसेंटली लिखा कि मैं ढूंढ रही हूँ ऐसे लोग जिनके साथ मैं कनेक्ट हो सकूँ। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ मिली, कुछ हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है बनाए। फिर उसके बाद फिर यही है कि आपको रोज़ एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करना पड़ता है, वो बचपन की तरह जैसे हम बचपन में बिल्ड करते थे ना फ्रेंडशिप्स, कि अच्छा तुम्हारे पास कौन सी शर्ट है, मेरे पास कौन सी शर्ट है, फिर वो करते करते फिर आपकी दोस्ती हो जाती है। जो ख़वातीन फॉलोअर्स हैं हमारे चैनल की, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं और अगर उन्हें पता करना है, इफ़ दे वांट टू मूव फ्रॉम कराची टू दुबई या इस्लामाबाद टू दुबई या यूएई, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? उनके लिए यही एडवाइस है कि फॉलो योर हार्ट, और जो आप लोग जो रिसर्च कर रही हैं, आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब लेना, बहुत यहाँ पे मूव होना, तो वो सारी चीज़ें हैं तो हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हाँ वो आपको लिमिट करेंगी, पर एट द सेम टाइम आप मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव करके अपने आप को, और आप जस्ट जंप इन द पूल एंड फिक्र छोड़ें, और अगर आपने मूव करना है तो डेफिनेटली रास्ते खुद बने। मतलब मेरे लिए ऐसा हुआ तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ। बट आपने तो बिजनेस बनाया ना, इफ समबडी इज अ प्रोफेशनल एंड दे वांट टू जॉइन इंडस्ट्री, यहाँ पर कोई ऑप्शंस हैं? क्योंकि मैंने अभी बहुत से लोगों से यहाँ पे बात की है, उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज वेस्टर्न लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे कंपटीशन खासतौर पे प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल मुश्किल है, और आपको बस, आप अगर टैलेंटेड हैं और आपका काम अच्छा है, आपको अपने काम पे मतलब पूरा भरोसा है, तो ऑब्वियसली आप फिर ट्राई करेंगे। आप फिर एक जगह नहीं, आप 5-10 जगह ट्राई करेंगे, और फिर हो सकता है कि आपको आने के बाद थोड़ा हो सकता है मिड लेवल से ट्राई करना पड़े, एंट्री लेवल से ट्राई करना पड़े, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जो पाकिस्तान में बना सकते हैं 10 सालों में, 20 सालों में, वो आप 3 सालों में, 2 सालों में बना दें। तो इट्स वर्थ द रिस्क, बट रिस्क बहुत है जैसे कि आपने कहा, एंड कॉम्पिटिशन वाकई बहुत है, क्योंकि यहाँ पे कितनी 200+ नेशनैलिटीज़ हैं, और सब बहुत कॉम्पिटेंट, सब बहुत टैलेंटेड, बहुत पढ़े लिखे, बट बहुत ऐसी फील्ड्स में हैं जिनमें अभी भी अच्छे पाकिस्तानियों की जगह है, और वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। तो आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। लास्ट क्वेश्चन, इफ गिवन अ चांस, पाकिस्तान वापस जाएंगी? मैं एक्चुअली कभी कभी इस बात के ऊपर हंसती हूँ, आई डोंट नो आप मुझे कितना जानते हैं, बट कभी कभी मेरा बचपन में बड़ा मेरा इंटरेस्ट होता था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगी। तो अभी कुछ रिसेंटली ये बात हुई, पॉलिटिकल फैमिली, राइट? तो ये बात आई तो मैंने कहा यार पॉलिटिक्स होगा तो शायद मैं चली जाऊँ। That's not something that nice. No, that's not something that anybody else would want to say. हाँ, I know. Politics is nasty. I know. That's why I think. ख़वातीन के लिए it's very difficult. So. और आई थिंक तभी मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ, लेकिन मैं वैसे एक आपसे मजाक के तौर पे कह रही थी, बट हाँ मे बी मोस्ट प्रॉब्ली अगर पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि यार देखिए, एक तो पहली बात तो इकोनॉमिक और जो वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन है ना, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, और मुझे लगता है कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मुझे डर हो कि हाँ या कुछ हादसा ना हो जाए। तो वो अगर एलिमेंट निकल जाता है तो वाई नॉट, एनी डे आई विल जस्ट पैक माई बैग्स एंड टेक माई कैट्स और
वहीं पे मैं अपना घर बना लूँ कहीं हुंजा वगैरह में. So your cats would go with you. Huh? Yes, yes. So thank you so much for doing Thank this. you so much. Thank you so much everyone for tuning in. Allah Hafiz.